प्रकार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन याद रखिए, असली बाधा हमारे विचार होते हैं, न कि परिस्थितियां। आत्मविश्वास और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। विश्वास करें, शुरुआत करें और आगे बढ़ते रहें। जियो जिंदगी, जिंदा दिली से लेकर हाजिर हूँ महिला जगत कार्यक्रम। नमस्कार सखियों। विचारों की धूल, भावनाओं का कचरा और अनुभवों की उलझनें जमने लगती है। वो कहते हैं जियो जिंदगी जिंदा दिली से। सखियों, हर दिन हम हजारों विचारों से गुजरते हैं। कुछ उपयोगी होते हैं तो अधिकतर फालतू या फिर बोझिल। चिंता, गुस्सा, दुख, डर, ये सब हमारे मन के भीतर ऐसे जमा हो जाते हैं जैसे किसी बंद कमरे में जमी पुरानी धूल। और अगर इस पर रोज ध्यान न दिया जाए तो यह मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन, निर्णय में असमर्थता और का कारण भी बन जाती है। और यह कोई ध्यान इस बात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। सखियों, उसे बिना रुके 5 मिनट तक लिख डालिए। अगर आपके मन में किसी भी तरीके के विचार आते हैं, ये एक सरल अभ्यास होता है। ये ध्यान नहीं है, सरल अभ्यास है। एक डायरी उठाइए, मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे बिना रुके आप लिख डालिए। फिर उन विचारों को पहचानिए। क्या ये डर है, निराशा है, असुरक्षा है? और अंत में तय कीजिए कि इनमें से क्या छोड़ना है, क्या नया दृष्टिकोण अपनाना है। सखियों, यह अभ्यास हमें हमारी भावनाओं के पीछे छिपे कारणों को समझने की शक्ति देता है। हम सिर्फ सोचते नहीं हैं, सोच को संभालना सीखते हैं। यह मानसिक शुद्धि न केवल स्पष्टता लाती है बल्कि आत्मविश्वास और संतुलन भी देती है। मन भी एक कमरा है, अगर उसमें रोज रोशनी न हो तो अंधेरा फैल जाता है। कैसे? उस अंधेरे को हर रात कुछ मिनटों के अभ्यास से मिटाया भी जा सकता है। आप पाएंगे कि जैसे जैसे मन साफ होता है वैसे वैसे जीवन में शांति, समझ लौटने लगती है। सखी, अपने विचारों को बाहर निकालना, उन्हें पहचानना और फिर उन्हें जाने देना, यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इसलिए आप उठाइए अपनी डायरी और जो कुछ भी आप सोचते हैं वो आप लिख डालिए। उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। मैं हूँ अनास्था पर लिखा आस्था का शिलालेख। नितांत मौन, सार्थक और सजीव, कर्म के कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रजनी और कहते हैं जियो जिंदगी जिंदा दिली से। सखियों, जिंदगी जंग नहीं है, लड़ते रहें बात बात पर। कभी मौन रहकर लड़ाई को टालें, कभी हंसकर। जिंदगी श्रेष्ठ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा मिले। जो मिला है उसी को अच्छा मानिए। जिंदगी खुशियों का बाजार नहीं है, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। यहाँ सुख दुख सब मिलता है, सहने की ताकत होनी चाहिए, सब आसान है। यहाँ रोओगे तो जिंदगी दुखों का सागर हो जाएगा, यहाँ हंसोगे तो खुशियाँ ही खुशियाँ। जैसा मन वैसा जीवन। जब हम मौन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर शोर का भाव आता है, जैसे शांत कमरा या जंगल की खामोशी। लेकिन मौन केवल बाहरी ध्वनियों का रुक जाना नहीं, वह एक सक्रिय अवस्था है, एक दरवाजा है जो बाहरी दुनिया से कटकर आपके भीतर की दुनिया में खुलता है। जी हाँ, आज का हमारा ये कार्यक्रम महिला जगत लेकर मैं हाजिर हूँ रजनी। प्रातः वंदन, नमस्कार। सखियों, आपका मन हर पल हजारों विचारों, प्रतिक्रियाओं और यादों से भरा रहता है। जब आप बातचीत करते हैं, फोन पर होते हैं या संगीत सुनते हैं तो आप इन विचारों को दबाए रखते हैं या उन्हें और उत्तेजित करते हैं। मौन वह जगह है जहां आप इन विचारों से भागते नहीं बल्कि अपने सामने बैठकर उन्हें सुनते हैं। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं, स्वयं से संवाद करना।
यह वह कीमती समय है जब आप दुनिया से नहीं बल्कि खुद से बात करते हैं। इसलिए कहते हैं जियो जिंदगी जिंदा दिली से।